हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ ट्रायंगल ऑफ अ क्लास 10th। और आज का टॉपिक होगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब सीबीएसई स्टूडेंट स्पेशल ध्यान देंगे कि ट्रायंगल चैप्टर से आपको आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 1 क्वेश्चन मिलेगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो भी 1 क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि ट्रायंगल चैप्टर का बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 6.1 है। थ्योरम है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ट्रायंगल के, मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ABC और हम इस ट्रायंगल के किसी एक साइड यानी कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें DE। देखिए भाई ना, लिखा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड। देखिए ये AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए ये D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें शो क्या करना है? अब हमें शो करना है कि ये इन 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही हमें प्रूफ करना है। देखिए जो ये इफ़ वाला पार्ट होता है ना थ्योरम में, वो हमें गिवन होता है और देन के बाद वाला पार्ट यानी कि यहाँ से हमें इसे प्रूफ करना है। देखिए गिवन हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। बस जो गिवन था उसी को लिख दिया मैंने। अब देखिए प्रूफ करना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यही हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल हुआ और हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। हमें प्रूफ यही करना है, इसको नहीं भूलना है। देखिए AD हमें चाहिए, AD/DB। AD के लिए हमारे पास ट्रायंगल ADE है। अब DB के लिए हमारे पास ट्रायंगल तो था नहीं, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया B से E को और D to C को। तो वही मैंने लिखा है कि ज्वाइन BE एंड CD। अब क्या, अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EM ऑन AD एंड DN ऑन AE। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, AD/DB। तो हमें क्या करना होगा कि एरिया ऑफ ADE निकालना होगा। वही निकालते हैं। चलिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या निकालना होगा कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है हमारा AD क्योंकि चाहिए भी हमें AD, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, अगर बेस AD है तो हाइट हमारा हो जाएगा EM। हाइट क्या हो जाएगा, EM। इसे हम कंसीडर करते हैं 1। अब क्या चाहिए, अब चाहिए DB। तो उसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEB निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEB। अब इस ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या है, देखिए इस ट्रायंगल का बेस हमारा है DB क्योंकि DB हमें चाहिए। देखिए हमें चाहिए क्या, AD/DB ही ना चाहिए। और इसका हाइट क्या है। अब यहाँ पर 80% स्टूडेंट बोलेंगे कि अगर DB बेस है तो DE हाइट होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखिए जब हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तब हमारा हाइट और बेस ये होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट ये और बेस ये है, लेकिन जब हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तब उसका जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। क्योंकि हाइट होता क्या है, एक्चुअली हाइट होता है डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये हुआ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर DB हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, DEB जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हाइट कौन सा होगा, EM।
इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा EM, इसे हम 2 कंसीडर करते हैं। अब चाहिए क्या AD बाई DB, तो ये वो हमें कैसे मिलेगा, AD बाई DB हमें कैसे मिलेगा, इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो चलिए लिखते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD बाय हाफ इंटू AD इंटू EM। हाफ इंटू AD इंटू EM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EM। अब देखिए क्या मिलेगा, अब मिलेगा यहाँ से हमारा AD बाई DB। चलिए इतना तो मिल गया। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे A, इसे हम कंसीडर करेंगे A DB। देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें चाहिए। तो AD बाई DB तो हमें मिल गया, अब चाहिए AE बाई AC। उसके लिए भी हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा ADE और EC के लिए DEC। चलिए अब उन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर जो बेस हो जाएगा ये हमें चाहिए क्या, हमें AE चाहिए, तो इस बार हम बेस कंसीडर करेंगे AE को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE। और अगर AE हमारा बेस है तो उस पर हाइट क्या हो जाएगा DN, तो DN हमारा हाइट होगा, इसे हम कंसीडर करेंगे 3। अब देखिए अब क्या चाहिए, अब चाहिए EC, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल लेना होगा DEC। ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा, चाहिए EC, तो EC को बेस लेते हैं, और हाइट अगर बेस EC हुआ तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा DN, तो DN हमारा हाइट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 4 लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए AE बाई EC, तो इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE को डिवाइड करना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEC का। चलिए डिवाइड करते हैं, हाफ इंटू AE इंटू DN बाय डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DN। देखिए अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा AE बाई AC, AE बाई EC, क्या मिलेगा AE बाई EC। अब इसे हम कंसीडर करेंगे B। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इन दो इक्वेशन A और इक्वेशन B में देखिए AD बाई DB एंड AE बाई EC, ये तो हमें मिल गया। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए ऊपर में तो ट्रायंगल ADE मिल चुका है दोनों में, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से ट्रायंगल DEB को और ट्रायंगल DEC को इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर हमारा बेस सेम हो, मान लीजिए ये हमारा बेस है DE और ये दो पैरेलल लाइन है और ये हमारा बेस है, तो इस पर अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये दो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है
कि अगर ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल हमारा DEB है और DEC है, देखिए सेम बेस है, DE बेस क्या है DE, और बिटवीन टू पैरेलल्स DE इज पैरेलल टू BC, तब क्या होगा इक्वल A, इनका इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है कि नाउ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नाउ triangle DEB and triangle DEC being on the same base, same base क्या था DE, being on the same base DE and same parallels, being on the same base and same parallels, and same parallel क्या था DE parallel to BC था, तो same parallel DE and BC, we have, हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEB जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEC के, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन C। अब देखिए फ्रॉम ABC हमारे पास क्या आया, अगर DEB जो है DEC के इक्वल हो गया तो हमारा, देखिए DEB DEC के इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो उससे राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, लिखना है कि फ्रॉम A B and C, from A B and C we get, from A B and C we get, हमें क्या मिल जाएगा AB, from ABC we get AD by DB is equal to AE by EC, यही तो प्रूफ करना था, hence proved।